नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक और इजाफा, पथरिया ब्लॉक से आया नया मामला सामने। जिला क्राइसिस समिति की बैठक में अहम निर्णय, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगा मार्केट। दमोह सागर की बॉर्डर पर लगातार सेवा दे रहे प्रधान आरक्षक की हार्ट अटैक से मौत। सोशल मीडिया पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के विरुद्ध की गई अभद्र टिप्पणी, पुलिस में कराई गई शिकायत दर्ज। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना योद्धा की। दमोह सागर मार्ग पर रौन के समीप प्रधान आरक्षक की ड्यूटी लगी हुई थी। कोरोना योद्धा यहां पर ड्यूटी कर रहा था। इसी बीच उसे हार्ट अटैक आया, जिसके बाद गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो गई थी। दमोह सागर की बॉर्डर पर प्रधान आरक्षक दयाराम की ड्यूटी चल रही थी। इसी बीच उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते उन्हें तत्काल ही अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया। इसी बीच उनकी मौत हो गई। दमोह जिला अस्पताल के मर्चरी में उनका शव रखवाया गया। डॉक्टरों की टीम के द्वारा उसका परीक्षण किया गया। बाद में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। घटना के संबंध में दमोह नगर कोतवाली टीआई HR पांडे ने हमें बताया। एक प्रधान आरक्षक दयाराम सिंह ठाकुर हैं, रहने वाले बांसा कला के हैं और ड्यूटी उनकी गढ़ाकुटा में चल रही थी। रोन बॉर्डर पे ये चेकिंग में इनकी ड्यूटी थी। आज परिजनों ने बताया है कि घर से खाना ना खा के गए थे और फिर उनको सीना में दर्द हुआ और घबराहट हुई। इसके बाद उनको संभावना व्यक्त की जा रही है कि अटैक आने से मृत्यु हुई है। परिजन उनके PM कराना चाह रहे हैं, तो उसका 0 पे मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। सुबह उसका PM करके और उनको अंतिम संस्कार। कोरोना योद्धा की यहां पर मौत हुई है। प्रधान आरक्षक थे, लगातार सेवाएं दे रहे थे। लॉकडाउन के बीच उनकी ड्यूटी दमोह सागर की सीमा पर लगाई गई थी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। श्रमिक एक्सप्रेस आज दमोह पहुंची। दमोह के अलावा अन्य जिले के मजदूर भी इसमें बैठे हुए थे, जिन्हें विशेष बसों से रवाना किया गया। दमोह रेलवे स्टेशन पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। दिल्ली से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन दमोह पहुंची, जिसमें न सिर्फ दमोह के बल्कि आसपास के जिले के मजदूर भी शामिल थे। ये दमोह पहुंचे, जिन्हें विशेष बसों से रवाना किया गया। दमोह रेलवे स्टेशन पर सुबह 9:18 पर यह ट्रेन पहुंची, जहां से श्रमिकों को विशेष बसों के द्वारा रवाना किया गया। उनके खाने पीने की व्यवस्था यहां पर की गई थी। प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं पहले से ही तैयार रखी गई थी। यहां पहुंचने वाले मजदूरों से भी हमने चर्चा की। कुमार शुक्ला जी, मैं मुंबई से दिल्ली गया। दिल्ली में 2 महीने में लॉकडाउन में ही रहा। वहाँ से अभी कल मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, उधर चेकअप, हेल्थ चेकअप हुआ। उसके बाद वहाँ से सारी व्यवस्था किया गया। बस से दिल्ली छोड़ा गया स्टेशन, वहाँ पे सारा सुविधाएं मिली। फिर उसके बाद ट्रेन से दमोह, अभी यहाँ से भी बस रीवा के लिए सब सुविधा मिल। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद गवर्नमेंट को, अपने भारत के गवर्नमेंट और शिवराज सिंह चौहान सर को धन्यवाद। जी बताइए। मैं ग्राम हर्रे केजगढ़ से हूँ, शरद नाम है मेरा। मैं दिल्ली में काम करने के लिए गया था, तो वहाँ फंसा हुआ था, तो सरकार ने बड़ी व्यवस्था करी, इसलिए मैं अपने यहाँ पे आ चुका हूँ। अब क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को आप? मैं तो यही कहूँगा धन्यवाद, जो हमें यहाँ तक पहुँच गए अपनी स्थिति में। जी बताइए। मेरा नाम है सीता, मैं क्लास में पढ़ती हूँ, तीसरी। दिल्ली में फंसे थे, मम्मी पापा मजदूरी करते थे और अब सरकार ने व्यवस्था करी है, तो हम लोग आए। अब कहाँ जाओगे बेटा? अब जाएंगे खाना वगैरह मिल गया आपको? हाँ। जी बताओ, नाम बताइए। नाम लखनलाल है हमारा, ग्राम बेलखेड़ी के रहने वाले हैं, दिल्ली से आए हैं और सही आ गए, राजी खुशी अपने घर आ गए। क्या परेशानी हुई आपको दिल्ली में? कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ आने में? नहीं, यहाँ सरकार के कुछ कहेंगे? अब सरकार सही है, कहा है ना। जी बताइए। मेरा नाम सोनू है।
और मैं वहाँ पे गया, क्या बोलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडियो, वहाँ पे से नाम बोला हमारा आया कि तुम्हारा पास बन गया है, अब तुम वहाँ से जा सकते हो। तो वहाँ पे गए, फिर उनने मेडिकल वो क्या बोलते हैं टेम्परेचर नाप के वो सब बनाया कागज। फिर हमें वहाँ से भेज दिया। 7 बजे की ट्रेन थी वहाँ से पुरानी दिल्ली से, वहाँ पे भेजा तो टाइम लगा बहुत ज़्यादा टाइम लगा। 9 बजे 9:30 बजे ट्रेन मिली। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। खाने पीने की व्यवस्था भी खाने पीने की बस वहीं पे पुरानी दिल्ली में कुछ बिस्कुट और पेप्सी मिली थी बस, और जो घर से बना के लाए थे वही था। चेकअप वगैरह हुआ? चेकअप वहीं पे हुआ था अंबेडकर स्टूडियो। अब यहाँ से कहाँ जाओगे? यहाँ से बांदापुर जाऊँगा। मेरा नाम सीताराम है। मैं दिल्ली में फंस गया था, वहाँ बहुत बुरा लग रहा था भाई। मैंने कंपनी की दमोह में, दमोह से पहुँची भोपाल से उन्होंने व्यवस्था की मेरे को आने की। कोई दिक्कत नहीं हुई, दिल्ली से दमोह आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। खाना पीने की व्यवस्था करी। अब कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे दले। जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। जिला क्राइसिस समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मार्केट खोला जाएगा। कुछ प्रतिबंधों के साथ ये मार्केट खोला जाएगा। कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, जबकि शेष दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। जिला क्राइसिस समिति की बैठक दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में संपन्न हुई, जिसमें दमोह कलेक्टर तरुण राठी, पुलिस अधीक्षक दमोह हेमंत चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे, जिसमें जिले के चारों विधानसभा के विधायक मौजूद थे, जिसमें दमोह विधायक राहुल सिंह, पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई सिंह परिहार, हटा विधायक PL तंतवाय एवं जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाटी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, कांग्रेस के पदाधिकारी एवं विभिन्न संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में निर्णय लिया गया कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजारों को खोला जाएगा। कुछ प्रतिबंधों के साथ ये बाजार खोला जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर मस्जिद अभी बंद रहेंगे, जुलूसों पर प्रतिबंध रहेगा, शैक्षणिक संस्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थान जिसमें मॉल एवं सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा काफी बड़ी राहत उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दी गई है जो अब तक नहीं खुले थे। लगातार ज्ञापनों का दौर चल रहा था। जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया। वो एनजीओ ने दिए हैं, अपन ने दिए हैं, तो उनमें ही खर्चा हुआ है। और सर जैसे जो वो बाहर से आए और ना उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, तो उनको क्या व्यवस्था? उनको अभी सरकार कर रही है, आपको करेगी सरकार, स्कीम लेके आएगी उनके बारे में। अभी तो ये है कि उनका एक तो जॉब कार्ड बन जाए। हाँ, उसमें से लगभग 8,000 मस्जिद पे चालू होता है। एक तो ये व्यवस्था हो गई, और दूसरा सरकार ने ये लिखा है कि तो पेंशन वगैरह से जोड़ा जाए। जो बाहर फंसे हुए हैं, तो ऐसे 5800 लोगों के जिनके मोबाइल नंबर ट्रेस हो पाए गए और जो लिस्टें आई थी उनको 1,000 रुपये हम दे चुके हैं। तो अभी तो यही है। अभी देखिए वो सभी के लिए जैसे 500 अकॉर्डिंगली करेंगे। पे नहीं भी हो पाया या छुपे भी नहीं, पर उनके लिए जैसे गाँव में 10 हैं, तो अगर 5 तो काम हो जाएगा, 2 या 3 ऐसे बढ़ जाएगा, तो उनकी व्यवस्था कैसे कर सकते? अभी तो अपने घर में आए करेगा सरकार। इस पे 2-3 दिन में ही कुछ प्लान आने वाला है, संभावना है कि कुछ आए। मतलब अभी की स्थिति में नहीं है। अभी की स्थिति में जिसको ज्यादा दिक्कत है बिल्कुल पंचायत खाना मिला सकती है, अभी भी है ना। दो प्रकार की चीजें हैं, उसमें अपन उनको मिलान नहीं कर सकते। जैसे इंदौर से बस आए, कोई निजी बस से आया, कोई ट्रक से आया, और उसको पैसा देना पड़ेगा। जैसे अभी 0 लोग फंसे हुए हैं, अब वो फोन करते हैं साहब, अगर उनको इंतजार करना है तो सरकार ट्रेन की व्यवस्था कर रही है, लेकिन ट्रेन की व्यवस्था एक साल नहीं होती। अपन कितनी बार में उसको खर्च कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपया जो उसमें मिला है, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, राज्य के भीतर से लोगों को बुलाने के लिए। भाई जैसे जैसे अगर आपने बोला है कि हम ट्रेन जाने की व्यवस्था करके या वो आएंगे तो पैसे नहीं लिए जाएंगे। भाई ट्रेन आपकी कब पहुँच रही, कब उनको लेने? कुछ लोग ऐसे फंसे कि उनके लिए रोजगार भी नहीं मिल रहा, परेशान भी। तो ऐसे लोगों के लिए भी जैसे अभी अपन ने पैकेट किसी को खाने के लिए कुछ एक कितने लोग। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के बाजारों की बात करते हैं। दमोह जिले के बाजार में भारी भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग मास्क का भी उपयोग नहीं करते।
व्यापक संपर्क करें। सुमित रिकॉर्डिंग स्टूडियो पुलिस चौराहा कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दमोह जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक और इजाफा हो गया। आज एक और मरीज पाए गए। पथरिया ब्लॉक से ये सूचना आई कि एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दमोह जिले के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, जिसको कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां से उसका उपचार प्रारंभ हो गया है। क्वारंटीन सेंटर में युवक रह रहा था, उसका सैंपल जो जांच के लिए पहुंचाया गया था वह पॉजिटिव आने के बाद उसे कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर हैं, संपूर्ण मामले की जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि इसकी भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। हाँ, अभी पता लगा है, आईसीएमआर की पोर्टल जब देखा तो पता लगा कि ये काकरधा गांव का है जो पथरिया ब्लॉक में है, तो ये पॉजिटिव आया है, ये जानकारी लगी है। तो हमारी अब डिस्ट्रिक्ट की आरआरटी टीम वहाँ पे जा रही है और जा कर के फिर देखेंगे कंटेनमेंट जोन वहाँ पे बनेगा। कलेक्टर सर भी जाएंगे, उनकी जो कि मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद वो भी जा रहे हैं। अभी कोई इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह कुछ इसकी ट्रैवल हिस्ट्री है और ये कोविड केयर सेंटर में है अभी। अब ट्रैवल हिस्ट्री है, अब ये प्राइमरीली हम बता रहे हैं, बाकी कहाँ से कैसा क्या है अब इसका जाके पूरा डिटेल निकालेंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के विरुद्ध लगातार सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है और गाली तक दी जा रही है, जिसके बाद कांग्रेसियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा कार्रवाई की मांग की गई। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशपाल ठाकुर के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत सौंपी गई कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष झल्लन पटेल के विरुद्ध लगातार अभद्र टिप्पणी की जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट की जा रही है जो उनकी छवि को खराब करती है, पार्टी की छवि को खराब करती है, जिसके चलते वे कार्रवाई चाहते हैं। वो कार्रवाई की मांग को लेकर उनके द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से हमको लगातार अपशब्द बोले जा रहे हैं, उसके संबंध में हम लोग एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारे शहर अध्यक्ष रोहन भैया और सब लोग साथियों के साथ। किसके द्वारा आपको अपशब्द बोले जा रहे हैं? ये कुछ फर्जी आईडी है, एक देश का रक्षक है, एक रिया सोनी के नाम से चल रही है जिन पे हमें लग रहा, और एक दयाराम कुर्मी समन्ना जो है वो भी लगातार अपशब्द लिख रहे हैं, जो कि हमने स्क्रीनशॉट इनको दिए हैं और आवेदन दिया है कि हमारे इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और इन लोगों के साथ जो भी इनको कार्रवाई करनी चाहिए। जी बताइए। देखिए, अनेक समय से देखने में और पढ़ने में आ रहा था कि 2-3 फर्जी आईडी अपने यहाँ चल रही हैं। वो अनेक समय से कांग्रेस के लिए अपशब्द और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके लिए अपशब्द निरंतर बोलते रहे हैं। कहीं इतने गंदे शब्द लिखे हुए हैं जो स्क्रीनशॉट हम लोगों ने लिए हैं, उसमें हमें नहीं लगता कि अच्छे खानदान या अच्छे परिवार के व्यक्ति हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इनके माता पिता की चूक है। ऐसे बच्चे जन्म लिए हैं कि जो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो हमें अच्छी नहीं लगती वो दूसरों को वो ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। ये भाषा जो प्रयोग कर रहे हैं कतई कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे पदाधिकारियों के लिए किसी भी प्रकार की यदि ये भाषा अभद्र भाषा इस्तेमाल होगी, इसको बख्शा नहीं जाएगा। आज माननीय एसपी साहब को हम लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया कि सर इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं, चूँकि आगे चल के दमोह में किसी भी प्रकार का गंदा वातावरण ना हो सके, और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग आगे चल के कदम उठाएंगे। वो उसका जिम्मेवार स्वतः शासन प्रशासन रहेगा।
देखने लायक होगा पुलिस प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। श्रम कानून में बदलाव के चलते श्रमिक काफी परेशान है। देश के कई राज्यों में इस कानून में काफी बदलाव कर दिया गया है, जिसके चलते बड़े उद्योग घरानों को विशेष लाभ पहुंचने वाला है। वहीं जो मजदूर होता है और भी अधिक परेशान होने वाला है। ऐसे में मजदूर संघ के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। विभिन्न मजदूर संगठनों के द्वारा एक साथ मिलकर श्रम कानून में जो संशोधन लगातार विभिन्न राज्यों में हो रहा है, उसके विरोध स्वरूप महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की गई। इनका कहना कि प्रदेश भर के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है, मनमाफिक नियम बनाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। भारतीय मजदूर संघ जिला दमोह एवं भारतीय मजदूर संघ के अनुसांग संगठन भारतीय मजदूर कंस्ट्रक्शन महासंघ, बीड़ी मजदूर महासंघ के द्वारा आज माननीय राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में मनमानी तरीके से संशोधन किया गया है। उसके उपलक्ष्य में दूसरा कि जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूरों के रहने आने जाने की और रहने की पूर्ण व्यवस्था के लिए दिया गया है। और जो कारखाना अधिनियम में संशोधन किया गया है, उस संशोधन को वापस लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है कि राज्य सरकारों को निर्देशित करें कि ये जो मनमानी तरीके से श्रम कानूनों में संशोधन किया है, उस संशोधन को वापस लिया जाए। मजदूर संघ के माध्यम से जो हमारे अनुसांगिक संगठन है, मध्य प्रदेश बीड़ी मजदूर संघ है, मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए जो श्रम कानून अधिनियम बना है, उसमें संशोधन के संबंध में पूरी टीम ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय के अवलोकन पश्चात माननीय राष्ट्रपति महोदय को शीघ्र भेजा जाएगा और इसका निराकरण जो है जिला स्तर से नहीं है इनकी मांग। इस ज्ञापन में इनकी मांग शासन स्तर की है, तो ये शासन स्तर का निर्णय जो भी होगा उसका प्रशासन पालन करेगा। बहरहाल महामहिम से इस संबंध में कदम उठाने की गुजारिश की गई है। देखने लायक होगा अब क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। तेजगढ़ वन परिक्षेत्र में लगातार काम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मजदूर काम नहीं करते बल्कि मशीनें काम कर रही हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। तो वहीं जब मौके पर जाकर देखा तो राजस्थान के ट्रैक्टर काम कर रहे थे। वन परिक्षेत्र है जहाँ पर मजदूरों को काम करना था, लेकिन मशीनों से काम कराया जा रहा है। तेजगांव वन परिक्षेत्र के भैंसखार से एक बड़ा मामला सामने है। बताया जाता है कि वन परिक्षेत्र में जो काम चल रहे हैं उसमें मशीनों का उपयोग हो रहा है। मजदूर यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते मशीनों से यह काम लिया जा रहा है। इस बात से स्थानीय लोगों में भी काफी नाराजगी है कि मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा, मशीनों को काम दिया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर खुलेआम राजस्थान के ट्रैक्टरों से काम कराया जा रहा था, ये हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल अधिकारियों से इस संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर के हरदसर घंटा घर के समीप स्थित है श्री बूंदा बहु मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है। यहाँ तमाम पुजारियों का सम्मान किया गया। साथ ही यहाँ पर जो कर्मचारी कार्यरत है, लॉकडाउन के बीच लगातार सेवाएं दे रहे थे, तमाम लोगों का सम्मान यहाँ पर किया गया। तो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। जितने भी पुजारी या फिर यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उन सभी का सम्मान किया गया। लॉकडाउन के बीच लगातार ये अपनी सेवाएं देते रहे, जिसके चलते कोरोना योद्धा बताते हुए इनका सम्मान यहाँ पर किया गया।
सभी की सैलरी दी गई, किसी की भी सैलरी में कोई कटौती नहीं की गई है। अभी यही बता रहा हूँ। ये दबा वीडियो बंद हुई है, फोटो खींचिए है। कि निश्चित रूप से उनको योद्धा कहा जा सकता है, क्योंकि जहां रोज 500 लोग 600 लोग दर्शनों के लिए आते थे और एक भीड़ लगी रहती थी हमेशा, उसके सन्नाटे के दौर में सुबह 5 बजे से मंगल आरती से लेकर के और भगवान के शयन तक भोग प्रसाद जो नियम से होता है, मंदिर बंद होने के बाद भी उनकी सेवा करते रहे और उनके साथ सहकर्मी अपनी देह की चिंता न करते हुए और केवल सेवा के भगवान की सेवा के लिए मंदिर में आते रहे। इन सबको देखते हुए ट्रस्ट कमेटी ये निर्णय लिया कि ऐसे योद्धाओं का हमको भगवान की सेवा करना चाहिए और उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म जो है ये कभी नहीं कहता कि किसी एक वर्ग की या किसी एक धर्म के व्यक्ति को सुख मिले या निरोग रहे। हमारा धर्म ये कहता है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सर्वे संतु निरामया, और वसुधैव कुटुम्बकम भावना के साथ किया। इसलिए ट्रस्टियों ने आज अपने धार्मिक योद्धाओं को पूर्ण सम्मान के साथ फूल वर्षा करके उनका सम्मान किया और जो भी पारितोषिक के रूप में छोटी पंखुड़ी दे सकते थे वो उनको ट्रस्ट कमेटी ने सर्वसम्मति से दिया है। और भगवान राम और श्रीदेव जानकी रमन जी सभी के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर कृपा करें और सभी निरोग हो जाएं। इसी कामना के साथ कोरोना को अपने देश से और विश्व से भगाना है। इसी कामना के साथ आगे भी हमारे पुजारी लोग सेवा करते रहेंगे और पूरा स्टाफ इस प्रकार से लगा रहेगा। इसी भावना के साथ ट्रस्ट कमेटी। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज संभव। खबरों में आगे हम बात करते हैं पथरिया की। पथरिया थाना अंतर्गत एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया। एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की गई है। आरोपियों को पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या मामला आया है आज वार्ड नंबर 4 में एक लड़की, नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ सो रही थी, जो 10th में पढ़ती थी। वो निस्तार करने उसी समय एक लड़का अजय अहरवाल उसको बुरी नीयत से उसको पकड़ने लगा। जब तक उसके माता पिता जाग गए तो वो उसको देख के भाग गया। उस बालिका की रिपोर्ट पर उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। पथरिया से गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी से न्यूज संभव। दमोह नगर के किल्लाई नाके चौराहे पर लगभग 10 से 12 फीट लंबा एक सांप देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना दी गई, जिसमें नाथ समाज का एक युवक यहां पहुंचा, जिसके द्वारा इस सांप को पकड़ा गया। बाद में से जंगल में छोड़ा गया। लगभग 12 फीट ये लंबा सांप है। गर्मी की वजह से यह बिलों से बाहर आया है, ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं। कितना लंबा ये सांप है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक युवक जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है किस तरह से ये सांप काफी जहरीला था, इसे पकड़ लिया गया और इसे जंगल में छोड़ा जाएगा। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज संभव। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता कमेटी के द्वारा लगातार ऐसे क्षेत्रों में खाने का वितरण किया जा रहा है जहां के मजदूर वर्ग काफी परेशान है। दमोह नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आज भी मजदूर काफी परेशान है, खाद्यान्न और राशन को लेकर परेशान है। ऐसे में कमेटी के द्वारा लगातार उनकी मदद की जा रही है।
हिंदू मुस्लिम कौमी एकता कमेटी के द्वारा लगातार गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। ऐसे गरीबों को भोजन कराया जा रहा है जो काफी परेशान है। 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं हो रहा है। ऐसे में समिति के द्वारा प्रतिदिन सुबह और शाम भोजन बनाया जाता है। घर घर भोजन दिया जा रहा है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र जो आर्थिक रूप से कमजोर है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच हिंदू मुस्लिम कौमी एकता कमेटी के द्वारा लगातार भोजन लोगों तक पहुंचाया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। रमजान का पवित्र माह चल रहा है जिसमें लोग खुदा की इबादत करते हैं। आज शब कद्र की रात है, विशेष रात मानी जाती है। आज की रात शब कद्र की रात, यानी आज की रात इबादत में गुजारने की रात है। इस रात को जो भी खुदा की इबादत करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है। इसी सिलसिले में हमने जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज़ मुनव्वर रज़ा साहब से बात की। तो आइए सुनाते हैं आपको हाफिज़ मुनव्वर रज़ा साहब ने तमाम लोगों से क्या कहा है। इसलिए हमें इस मुबारक रात की कदर करना चाहिए। और जैसा कि हालात हाज़रा इस वक्त ऐसे हैं कि इस महामारी कोरोना वायरस से सारी दुनिया परेशान है। खुसूसन हमारा मुल्क शासन प्रशासन पूरी कोशिश इस महामारी से लड़ने की तैयारी में है और उस पर पूरी तवज्जो के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी ज़रूरी हिदायत हैं वो आवाम तक पहुंचाई जा रही है। इसीलिए बराए करम हमारे तमाम उलमाए किराम ने, खुसूसन हमारे जबलपुर के मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश ने भी ये आह्वान किया है। मैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम कौम के लोगों से, अपने दीनी भाइयों से ये इल्तिमास कर रहा हूँ, गुजारिश है कि वो कानून का पालन करते हुए इस शब कदर की रात को मसाजिद में या कब्रिस्तान में भीड़ इकट्ठा न करके अपने घरों पर ही इबादत करें और घर के तमाम अफराद इस मुबारक रात को इबादत करें, तिलावत करें और जो भी इबादत के तरीक़े हैं उसको घरों पर बजा लाएं। यही तमाम लोगों के लिए बेहतर है, हमारी कौम के लिए बेहतर है और ख़ुद के लिए बेहतर है। इस पर अमल करना सबके लिए ज़रूरी है। आज की रात की क्या फजीलत है, मुख्तसर में जानना चाहूँगा। ये वो मुबारक रात है जिस पर कुरान आसमानी दुनिया से
उतर कर बैतुल मामूर पर नाजिल हुआ, जिसकी याद तारीख ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारी हिरा में शब व रोज़ इबादत फरमाते, दिन को खाने पीने से परहेज़ करते और रात को इबादत की लाही पर मसरूफ़ रहते। इसी तरह इस मुबारक रात में मुकम्मल इस सूरत का नुज़ूल हुआ है, जिसे सूरह क़दर कहा गया, जिसमें बयान किया गया है कि इस पर मलाइका आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं और ये बहुत मुबारक रात है। और इस रात को कुरान का मुकम्मल हुआ और उमूमन हमारे हुफ़ाज़ किराम जहाँ जहाँ भी मसाजिद में तरावी में कुरान हकीम का अहतमाम करते हुए नमाज तरावी में सुनाते हैं। आज इस तारीख़ को वो कुरान मुकम्मल होकर फातिहा ख़ानी मसाजिद में होती है और इस रात को हम बड़ी खुशी के साथ इबादत के साथ मनाते हैं। आज की रात की दुआ कबूल भी होती है। जी, इस रात को दुआएं कबूल होती हैं। लोगों को चाहिए कि अपने मरहूमीन के हक़ में और ख़ुद के लिए दुआएं इस्तग़फ़ार करें और ख़ुसूसन सारे आलम के लिए, सारे इंसानों के लिए और अपने मुल्क के लिए इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हर भाई दुआ करे। इस रात की कदर करते हुए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस महामारी से और तमाम बुराइयों से बचाए और इसकी हिफाजत फरमाए और सारी इंसानियत की भलाई फरमाए। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक और इजाफा, पथरिया ब्लॉक से आया नया मामला सामने। जिला क्राइसिस समिति की बैठक में अहम निर्णय, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगा मार्केट। दमोह सागर की बॉर्डर पर लगातार सेवा दे रहे प्रधान आरक्षक की हार्ट अटैक से मौत। सोशल मीडिया पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के विरुद्ध की गई अभद्र टिप्पणी, पुलिस में कराई गई शिकायत दर्ज। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। समस्त रक्कीदीसियन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातक आज मांगलिक यात्रा को कर सकते हैं। आपके घर में भी मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। हनुमत आराधना करें और भी लाभ होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन जरूर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। इसके साथ साथ आज आप लंबी यात्रा को टालें, स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। तीसरी राशि मिथुन। मानसिक अशांति के अवसर आपको ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देवी जी की आराधना करें, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन व्यापार से संबंधित अच्छा खासा लाभकारी दिखाई दे रहा है। आज आपको व्यापार में अच्छी सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि। दिन आपका नक्षत्र, आपके सितारे, आपके संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ के भी आपके योग। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को संतान से आज सुख मिलेगा। मानसिक तनाव दूर होगा। कर्ज से छुटकारे के भी स्पष्ट योग। सातवीं राशि तुला। दिन आपको बहुत ही अच्छा है। बहुत लंबे समय से अटका हुआ आज आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। भूमि भवन आदि प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी आज आपको हो सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को भी आज का दिन अच्छा है। शाम तक धन लाभ के आपको योग हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। धनु राशि। बौद्धिक कार्यों में आप सफलता को प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। आज आप लंबी यात्रा करेंगे। भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। सकल कार्य सिद्ध होने के भी आपको योग हैं। शाम तक सब कुछ ठीक होगा। 11वीं राशि कुंभ। दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे।
आज आपको वाहन से संबंधित लाभ होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातकों को आज का दिन भूमि से संबंधित लाभ आज आपको हो सकता है, ऐसा योग है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी आज आप अच्छी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।